बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम कहने के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान ईद मोहम्मद। तो नाज़रीन, हुकूमत पंजाब की जानिब से मुख्तलिफ तरक्याती काम तो जारी और सारी हैं, लेकिन ख़ास तौर पर जहाँ पर तरक्याती काम हुकूमत पंजाब की जानिब से किए गए हैं, शाहराहों की तामीर और मरम्मत की गई है, शहर लाहौर की गली मोहल्लों को तामीर किया गया, लेकिन उसमें एक ख़ास कारनामा जो है हुकूमत पंजाब की जानिब से जो किया गया है वो है शहर लाहौर का मसरूफ़ तरीन बाज़ार, शॉपिंग बाज़ार, इचरा बाज़ार। तो आज के प्रोग्राम में हम इचरा बाज़ार में मौजूद है। मेरा क्या अकम में आप देख सकते हैं खूबसूरत एंट्रेंस जो है वो इचरा बाज़ार में बनाई गई। इस वक्त दुकानों को खूबसूरती के साथ जो डिस्प्ले किया गया है वो काबिल तारीफ़ है। तो आज के प्रोग्राम में हम यहाँ के दुकानदारों से बात करेंगे जो खरीदारी करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, तो इस हवाले से क्या कहते हैं। कितनी देर हो गई भाई ये दुकान पर काम करते हुए? 7 साल हो गए मुझे। अच्छा, 7 साल का अरसा हो गया। तो 7 सालों में अब इचरा बाज़ार और 7 साल पहले का इचरा बाज़ार, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये सबको नज़र आ रहा है भाई, ये सबको नज़र आ रहा है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब तो माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत हो गया और बहुत प्यारा हो गया भाईजान। अच्छा, दूसरे अब जो खरीदारी करने के लिए आते हैं, शॉपिंग करने के लिए आते हैं, अब तो ज़ाहिर बात है उनको भी खुशी महसूस होती होगी। नहीं, जब कस्टमर एंट्रेंस करता है वो देखता है माशाल्लाह ये इचरा और बड़ा खूबसूरत। लेकिन अभी तो कस्टमर नहीं है, अभी 2-3 माह काम नहीं है। ये हमारा लहंगा वगैरह का काम ये 2-3 माह नहीं होता। उसके बाद जो नया कस्टमर आएगा अच्छा लगेगा, बेहतर लगेगा, और वो ज़ाहिर बात है बाज़ार अच्छा होगा, कस्टमर भी अच्छा आएगा, और सबसे बड़ी बात जगह बड़ी खूबसूरत होगी। लेकिन एक हुस्न, खूबसूरती तो अच्छा लगता है, फिर जाहिर बात है कि लोग भी रिलैक्स फील करते हैं। बिल्कुल, देखे जैसे ये जो चंद लोग भी घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, वो बड़ा अच्छा एंजॉय कर रहे हैं बाज़ार को। तो बाज़ार बड़ा खूबसूरत हो गया है। और ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई कि जो बेचारे फट्टे वगैरह लगा के बैठे हुए थे वो भाग गए हैं, उनके लिए मुश्किल है, उनको लगाने नहीं दे रहा है, वो प्रॉब्लम है। अच्छा सर, 7 साल पहले जो रश इधर हुआ करता था, गुजरना टेंशन होती, परेशानी होती थी, कोई बंदा गुजर नहीं सकता था। नहीं, ये बात तो ठीक है आपकी बात के जो पहले कस्टमर काफ़ी हजूम था, इधर पट्टे बाई थे, अब कुछ भी नहीं है। तो सारी बात है पहले से अब ज़मीन आसमान का फ़र्क है। असल तो खूबसूरती यही है ना। नहीं, ये तो बात है, लेकिन जो बेचारे फट्टों में हैं वो क्या करेंगे? एक बंदे के साथ 5-5, 6-6 घर वाले जुड़े हुए हैं, वो किधर जाएंगे? अच्छा देखिए भाईजान, इसमें यह भी है कि हमें अपने आप को भी तो दुरुस्त करना चाहिए। हमें बताएं, अगर आपका घर, आपके घर के बाहर कोई बंदा, कोई काबिज हो, आप उसको बर्दाश्त करेंगे? मुझे ये बताएं ज़रा। ये देखें सर, ये भी तो एक नेचर तौर पर ये चलने के लिए रास्ते हैं, ये सड़क तो कब्जा करने के लिए तो नहीं है ना। नहीं, उनके लिए भी कुछ बेहतर सोचें ना, उनके लिए भी कोई एक अलग जगह बना दें कि जहाँ पे वो बेचारे लगा के बैठे, उन्हें भी जैसे कोई मॉडल बाजार वगैरह है उनमें उनको दिए जी, गवर्नमेंट ने दिए उनको फैसिलिटेट किया। भी वो 1000 रुपये अंदर जाने का है, उसके मंजी के पैसे बड़ा, उधर भी पैसे लगते हैं। अगर आप जाएं तो आपको पता चले ना, उधर जगह के पैसे हैं, ऊपर तरपाल के पैसे हैं, नीचे फट्टे के पैसे हैं। वो 1000 तो बेचारा पहले देगा, फिर उसके बाद कमाएगा वो। देखा अगर इस बात को देखा तो हर बंदा ही फिर आपको तो शिकायत करता दिखाई देता है। जो रिक्शे वाले हैं वो भी परेशान है, 2000 का चलान, अगर ट्रैफिक कवानीन की वायलेशन करेंगे तो फिर जाहिर बात है जुर्माना तो अदा करना पड़ेगा। आप देखें, अब एक मेरी अगर सैलरी में अगर मुझे दो मरतबा चलान हो गया एक ही जगह पे, 4 हफ्ते की दिहाड़ी गई आपको, 1 हफ्ते की, तो खाना टूंग वाली बात होगी ना भाई मेरे। थैंक यू ओके जी। नाज़रीन, दुकानदार से अपने बात की तो ये भी 7 साल से तकरीबन इनको अरसा बताया कि 7 साल से यहाँ पर काम करें, लेकिन असल खूबसूरती जो ना अब आई है इसमें। अच्छा नाज़रीन, ये जो बाज़ार की खूबसूरती में आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन रईस आपको ज़रा ये दिखा सके, मेरे राइट साइड पर आप देखें ये मुख्तलिफ किस्म के जो होर्डिंग बोर्ड जो लगा करते थे, एक स्टैंडर्ड साइज़ मुकर्रर किया गया गवर्नमेंट की, तमाम तरह शॉप जितनी भी दुकानदार के नामों का ब्रांड जो है यहाँ पर अवेज है। तो इनके पीछे दिन रात की जो मेहनत है वो इन मजदूरों की है जो हमारे साथ खड़े हैं। तो हमने सबसे पहले इनसे रिक्वेस्ट की कि इनसे भी हम बात करेंगे और कितनी देर से ये यहाँ पर काम कर रहे हैं इनसे बताएंगे। अच्छा भाई, आप बताएं कितनी देर होगी आपको इधर का जब काम स्टार्ट हुआ इचरा बाज़ार में? हमारे को 6 महीने हो गए तकरीबन ये काम करते हुए। ये हम लोवर लगा रहे हैं वुड कलर के खूबसूरती के लिए। अच्छा, कहाँ से आप तशरीफ लाए हो? सब बुरे वाला से। अच्छा, बुरे वाला बिहाड़ी से। तो कितने लोग हैं जो आपकी टीम यहाँ पर ये काम कर रही है, जो दिन रात लगी हुई है? हमारे 15 बंदे हैं, 15 की लेबर है और दिन रात हम ये काम कर रहे हैं, लोवर लगा रहे हैं वुड कलर। हाँ। तो कितने होर्डिंग बोर्ड इस वक्त आपने ये लगा दिए दुकानों पर? तकरीबन 600-700 लगा दिए हैं अभी तक। अच्छा, 600-700 लगा दिए। अभी कितने रहते हैं? अभी रहते हैं तकरीबन 300-400 और लग जाएंगे। अच्छा, तकरीबन 1100-1200 इसका मतलब है यहाँ पर दुकानें हैं। हाँ जी। तो टाइमिंग आपने क्या रखी है और रिहाइश कहाँ रखी हुई आप सब ने? हमारी रहायश इधर जनरल अस्पताल के पास है, गाजी रोड पे, और ये हमारी दिन रात ड्यूटी चेंज होती रहती है। नाइट के और है बंदे और दिन के और है। अच्छा, इसका मतलब 8-8 घंटे की ड्यूटी है, 10-10 घंटे की ड्यूटी? 10 घंटे की ड्यूटी। अच्छा, तो कितनी दिहाड़ी आपको मिल रही है? क्या आपका भी ठेका है इसमें? हमारा अपना ठेका है जी।
अच्छा तो बड़े भाई ने ठेका लिया। जी जी क्या? बड़े भाई ने ठेका लिया हुआ है। अच्छा बड़े भाई ने ठेका लिया हुआ। तो आप पाकिस्तान में यही काम करते हो या कि? शीशे एलुमिनियम का, हम शीशे एलुमिनियम का काम करते हैं। एल्युमिनियम लग रहा है ना ये? अच्छा ठीक, ये एल्युमिनियम है ये जो लग रहा है। एल्युमिनियम लग रहा है, ये शीशे एलुमिनियम का काम करते हैं हम जी। अच्छा वैसे एक दुकान के ऊपर जो ये होर्डिंग बोर्ड लगाया गया है, इसकी कॉस्ट कितनी है? लाख डेढ़ है, 1 लाख तक। 2 लाख है इसकी। अच्छा 1.5-2 लाख रुपए। एक बोर्ड की कास्ट आ रही है। इसकी लाइट वगैरह भी ऑन होती है सारी? कुछ भी नहीं, ये लाइट पीछे लगेगी दोबारा ये। अच्छा ये पीछे, हाँ जी पीछे लाइट भी लगनी इसके पीछे? ये लगनी, पीछे भी लगेगी, आगे भी लाइटें लगनी है। अच्छा इससे पहले कहाँ आपने ये प्रोजेक्ट आपने कंप्लीट किया? अस्पतालों में किया है सिर्फ, ये सिक्योरिटी हॉस्पिटल है उधर लगाया है हमने। बाहर हम लगा रहे हैं। जनरल के बाहर भी हमने लगाया ये। जनरल के बाहर भी हमने लगाया है दुकान के बाहर भी आपने लगाया? हाँ जी, जनरल के बाहर भी हमने लगाया ये। और सोशल सिक्योरिटी का सारा काम हमारे। हॉस्पिटल है ना। नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी, ये वो ही है जिनकी जो काम जो ना इनका शाहकारी आपके सामने है। असल में जो खूबसूरती दिखाई देती है, असल में जो पीछे ये लोग होते हैं मजदूर आदमी है जिनकी वजह से ये खूबसूरती में इजाफा हो रहा है। भाईजान इचरा बाजार की खूबसूरती में तो इजाफा हो गया है, तो क्या कहेंगे भाईजान आप? शुक्रिया चीफ मिनिस्टर साहबा का। बहुत बुरे हाल थे इचरे बाजार के, तजाज़बात थी, बिजली के मसाइल थे, सीवरेज के मसाइल थे, बारिशों के दिनों में बड़ी प्रॉब्लम थी। तो उनकी मेहरबानी है कि 4 चांद लग गए हैं इचरे को। मज़ीद कुछ बेहतरी है तो वो भी आखिरी दिनों में चल रही है, हो जाएगी। ये देखें इनक्रोचमेंट का था बड़ा मसला था, लोग यहाँ पर आ नहीं सकते थे, फैमिलीज नहीं आती थी, इस वजह से बड़ा कंजेस्टेड सा एक माहौल था, गुजरना माहौल था, और खवातीन इसी वजह से नहीं आती थी। ऐसे ही है। अब ये होगा कि ये तकरीबन 1 साल हो गया है, तजाज़बात तो ख़त्म हुई हैं, बाज़ार खुला है, ख़वातीन आती हैं, इज़्ज़त और एहतराम के साथ अपनी शॉपिंग कर रही हैं। उससे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बिज़नेस भी बढ़ेगा, जैसे खूबसूरती बढ़ी है बिज़नेस भी बढ़ेगा। अच्छा भजन ईमानदारी से आप बताइएगा, जैसे तजावुज़ात का खात्मा, ये तो ज़ाहिर बात है बड़ा लाजमी था ये। जी। अब असल में खूबसूरती अब निकलती है। अब देखें अब आपके पास बाजार में तजावुज़ात नहीं है, इजीली आप ट्रैवल कर सकते हैं, गुजर सकते हैं, आ सकते हैं, जा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने आपको पहले बोला है कि ये बहुत बेहतर इक़दाम था, जो बहुत पहले काम होना चाहिए था। ये चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया, उन्होंने इधर तवज्जो दी स्पेशल इचरे की तरफ, और ये सारी वर्किंग हुई इधर। अब ये देखें, अब आप भी कितने खूबसूरत माहौल में आप बैठे हैं। इसके बाद ये देखें फुटपाथ देखें जहाँ पर मार्बल लगाया गया, ऐसे ही है। शुक्रिया दोबारा से। अच्छा भाईजान कितनी देर होगी आपके उधर इचरा बाजार में? इचरे बाजार में मुझे तकरीबन हो गए हैं कोई 10 साल हो गए हैं। अच्छा 10 साल। इससे पहले क्या करते थे आप? पहले भी इसी कॉम में था, पहले अनारकली था, इचरे में शॉप आ गई। अच्छा 10 साल पहले का इचरा और आज का इचरा बहुत फ़र्क है। कैसे बयान करेंगे उसको? मान का फ़र्क है, ज़ाहिर है। पहले ख़रीदारी बहुत थे, अब ख़रीदारी बहुत कम है। महंगाई इतनी हो गई है कि महंगाई ने कमर तोड़ के रखती है गरीब आदमी ने। क्या ख़रीदारी करेंगे? बात ये है। पेट्रोल देख लें कहाँ से कहाँ पहुँच गए, ठीक है, और पेट्रोल से सारी मसनूआत है। बात तो ये है, जब एक चीज़ महंगी होगी तो ज़ाहिर फ़र्क तो पड़ेगा तमाम चीज़ों पर। अच्छा मुझे बताइएगा कि इचरा बाजार खूबसूरत बाजार बना दिया? जी। अब क्या, और मॉडल बाज़ार तैयार हो रहा है, ठीक है, अंडरग्राउंड वायरिंग करती है, जो काम सारे जो है बाज़ार बिल्कुल नया जो मॉडल बाज़ार बना रहे हैं। बात है मैडम मरियम नवाज़ साहिबा ने जो ये काम कर रही हैं, काम तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आने वाली मुस्तक़बिल के लिए अच्छा होगा, ठीक है ना। बात ये है, तो जो काम करना चाहिए वो हो नहीं रही, ठीक है ना। सबसे पहले महंगाई पे जो है ज़ोर कमी करनी चाहिए, पेट्रोल में कमी हो, और जो चीज़ें हैं जो ज़रूरतियाती चीज़ें हैं उनमें कमी आनी चाहिए, जिससे पब्लिक को रेपलेट मिले। बताइएगा कि कारोबार में कितना फ़र्क पड़ा आपका, जिस तरह मौजूदा हालात है। अब आप यहाँ का बताएं, इससे पहले अगर कंपेयर किया जाए आपके इचरा बाज़ार में ख़रीदारी में लोगों का रुझान कितना कम हुआ? पहले ये था कि भाई ख़रीदारी, महंगाई कम थी, ठीक है ना, खराजात ज़्यादा थे, लोग बाज़ारों में रश होता था। अब आपके सामने देखना है उजाड़ पड़ा हुआ है बाज़ारों में, रौनक ही नहीं है, मार्केट में ख़रीदार बहुत कम है। क्या वजह है? ये सिर्फ महंगाई पर डिपेंड करता है। पेट्रोल देख ले कहाँ चला गया, और बहुत सी चीज़ें, हर चीज़ में ज़ाहिर महंगाई हो गई है, तो ख़रीदार में भी ज़ाहिर कम हो गए फिर इसी तरह, इसी लिहाज से बात। क्या करते हैं आप? मैं इधर हम काम करते हैं। अच्छा इधर ही काम करते हैं, तो कितनी देर होगी आप? मुझे तकरीबन 4-5 साल हो गए इधर। अच्छा बाज़ार जो खूबसूरत बनाया गया, तो क्या कहेंगे भाई? बाज़ार तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हो गया है पहले से, ये आपके सामने ही है पूरा, उन्होंने एक व्यू बना दिया बाज़ार का। लेकिन जो पहले काम के सिलसिले थे ना, अब वो नहीं है। पहले जो काम के दिन होते थे, रश होता था बाज़ार में, अब वो सीन नहीं है। उसकी एक सबसे बड़ी वजह तो फिर आपको पता है जो मौजूदा हालात। हाँ जी, पहले लोग फट्टे वगैरह लगाते थे, हम छोटा सा फट्टा लगा लें
तो ज़रा सिलसिला चल जाता था घर का। लेकिन अब जोन सा है ना वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। इचरे बाज़ार में तकरीबन मैक्सिमम भी जोन सा है ना 2 से 3 हज़ार सेलमैन जो था वो बेरोज़गार हो गया है। एक फटे पे कम से कम 2-2 लड़के काम करते थे और 2-3 हज़ार फटे थे जो ख़त्म हो गए हैं। देखना खूबसूरती भी तो आपको तो बाजार की है। क्या कहने लगे थे आप आज? मरियम नवाज के रिक्वेस्ट करने पे हैं कि प्लीज़ फटे लवा दिओ मेहरबानी ढाडी फटे लवा दिओ। अच्छा, अगे लवाओ फटे लवा दिओ कि साडा भी सिलसिला चल जाए, दुकानदार भी हैप्पी हो जाएंगे, तुहानू दुआवां ही मिलणगियां सारे को। ठीक है, माशाल्लाह बहुत अच्छे काम करदे पे, ए भी थोड़ा जिहा अच्छा काम कर दिओ, मेहरबानी ढाडी प्लीज़ फटे लवा दिओ। तल्ला साडा तुहाडे अगे। क्या हाल है भजन, ठीक है आप? शुक्र है अल्लाह। खूबसूरत बाजार, इचरा बाजार, अब तो इसकी रौनक भी देखते हुए बंदे को खुशी महसूस होती है। बिल्कुल ऐसी बात है, लेकिन बात यह है ना पहला जो काम था वो नहीं रह गया। अच्छा, काम नहीं है इसका मतलब है, ये जाहिर बात है हालात कुछ ऐसे पैदा हो गए। जी, ये काम शुरू हो रहा है ना, इसके वजह से अभी कस्टमर नहीं आते और एक जो है ना माल हमारा सारा ख़राब हो गया और जो काम कर रही है ना बहुत स्लो कर रही है। अच्छा, सारा जो मिट्टी है ना दुकानों में उड़ जाता है, इस तरह बात है ना। बात ये है, और दूसरा की रौनक तो लगी है लेकिन लोगों को भी थोड़ा सुकून होना चाहिए। अच्छा, कितनी देर होगी ये काम जो शुरुआत रखी काम? यार तकरीबन ये 1 महीना पूरा हो गया, 1 महीना हो गया। ये देखें, जाहिर बात रखी काम होता है, अगर आपने घर का भी अगर आपने तामीर करवानी तो जाहिर बात है उस थोड़ी तो टाइम लगता ही है ना। टाइम तो लगता है, बिल्कुल टाइम लग गया, लेकिन कुछ ज़्यादा लग गया ना। ये आप लोगों के सामने ये पड़ा हुआ रहती है, सारा जब सिलिया आ जाता है ना हवा लग जाता है तो सारे दुकानों में उड़ जाता है। हमारा जो सारा डिस्प्ले है ना सारा ख़राब होगी। लोग बोलते हैं डस्ट, अगर एक भी डस्ट हो कोई भी बंदा कोई खरीदेगा, लेकिन ऐसा समझो सारा दिन का दिहाड़ चला गया और एक तो है काम भी नहीं हो। वैसे तमाम तर चीज़ें एक साइड पर कर दें, जो बाजार की खूबसूरती है जो उसको तामीर किया गया, इस पर आप क्या कहेंगे पहले के मुकाबले में और अब के मुकाबले में? पहले तो कुछ सही नहीं लगता था, और तो लग गया, ऐसा लग गया कि बाहर का जैसे जो पहले सोचता था ना वो इस तरह हो गया। हम लोगों ने पहले मजाक करना था कि चलो कोई नहीं होगा, जी माशाल्लाह जो काम हो रहा है ना हम लोगों ने मान लिया कि कुछ हो गया। काम बहुत मज़ेदार हो रही है माशाल्लाह भी, और अल्लाह करे कि आगे आप भी जाए। कितनी देर हो गई काम करते हुए यहाँ पर इचरा बाजार? जी हो गए 4-5 माह हो गए। अच्छा, इससे पहले क्या करते थे? तो ये काम होने को 4-5 माह हो गए हैं। अच्छा, इस काम की तामीर की बात कर, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। आपको कितनी देर होगी इचरा बाजार में काम करते हुए? हमें जिंदगी से गुजर गई है। अच्छा, सारी जिंदगी गुजर गई है। हाँ जी। सारी जिंदगी में बताएं कि इचरा बाजार की रौनक कब बहाल हुई है या नहीं? दोबारा होएगी? नहीं, ये जाहिर बात है, खूबसूरती इतना बाजार की तामीर और मरम्मत जो करवाई गई है। आजकल वैसे हालात नहीं है ना, कारोबारी हालात नहीं है। कारोबार तो भैया हालात किसी भी जगह नहीं, आपको पता है हालात तो वाकई हर बंदा परेशान दिखाई दे रहा फिर इंशाल्लाह बाजार में भी रौनक होएगी। जब वो कहते हैं पानी आता सब में आता है। बिल्कुल सही। अभी बाजार में हालत नहीं है, वैसे भी काम ज़्यादा हो रहा है। जब सफाई होएगी इंशाल्लाह फिर गाहक भी अच्छा तरीके से आएगा, सफाई होगी। ये भी देखा, कुछ गाहक इस वजह से भी नहीं खरीदार आते थे कि उनको पता कि यहाँ पर तरक्याती काम हो रहे हैं, अंदर हम जा नहीं सकते, आ नहीं सकते। यही बात है ना, जो गाहक होता है ना सही ब्रांड का, वो कहता है ये जो गंदगी बहुत है, सफाई होएगी, जाएंगे, अभी काम हो रहा है मौके से। फिर इंशाल्लाह बाजार बनेगा, इंशाल्लाह गाहक निकलेगा, काम भी होएगा, रौनक भी चलेगी, बाजार में चल गएगा इंशाल्लाह। अब तो ये कि 70% तक 80% तक तो काम कंप्लीट हो गया हुआ। हाँ भी और है, आसा आता है, हो जाएगा, वक्त के साथ साथ देना सारा कुछ ही ठीक ठाक है, खैरियत से हैं। और भाईजान इचरा बाजार में कब से आप कर रहे हैं काम? मुझे इधर हो गए हैं तकरीबन कोई 15 साल हो गए हैं। अच्छा, 15 साल हो गए। अब 15 साल में आप बताइएगा कि अब जो इसकी तामीर और मरम्मत हो रही है, स्टेट ऑफ द आर्ट बना दिया गया? जी ऐसे ही है, अच्छा बाजार बन गया है माशाल्लाह, काम अच्छा हो रहा है, सफाई है, सारा काम कंप्लीट हो जाएगा तो एक मॉडल बाजार बन जाएगा। ज़रा कस्टमर को भी आने के लिए आसानी होगी, ज़रा खुला हो गया बाजार, बेहतरीन काम है ये वाला। अच्छा, अब भी काफ़ी हद तक काम तकरीबन 80-90% तो काम कंप्लीट हो गया हुआ है, अभी भी इसका वो क्या रंग रूप जो वो निखर कर सामने आ गया? ऐसे ही है, बहुत अच्छा माशाल्लाह, ये मरियम नवाज साहबा का बहुत अच्छा कदम है ये वाला। इसी तरह बाकी बाज़ारों में भी मॉडल रोल बनाना चाहिए, बाज़ारों को अच्छी कंडीशन में लाना चाहिए। अच्छा, 15 साल आपको यहाँ पर हो गए, यहाँ के लोग कहाँ से, पूरे शहर लाहौर में से कहाँ से लोग ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं ख़वातीन शॉपिंग करने के लिए यहाँ पर, या पूरे लाहौर से ही आते हैं? इधर लाहौर में बहुत कम लोग आते हैं, इधर वाली साइड पे, इधर से लाहौर से बाहर ज़्यादा कस्टमर आता है। अच्छा, हाँ, लाहौर से बाहर वाला ज़्यादा कस्टमर इधर इचरे में आता है, क्योंकि ये कदीमी बाज़ार है, सबसे पहला बाज़ार है इचरा बाज़ार, रौनक वाला बाज़ार है। इधर आपको हर चीज़ मिल जाती है, सस्ती भी मिल जाती है और महंगी भी मिल जाती है, इसीलिए लोग इधर बाज़ार में इचरा बाज़ार को रुख करते हैं। यानी कि 100 रुपये वाली भी चीज़ है, लाख रुपए वाली भी चीज़ है। एक सूट आपको अगर लोन का 1000 रुपये का मिल रहा है, आपको वही सूट 1 लाख रुपए का भी मिल जाएगा, इधर वो चीज़ें मिल जाती हैं। अच्छा, तकरीबन इसका मतलब ये है कि इचरा बाज़ार
बाज़ार में वाहिद कि यहाँ पर तकरीबन शॉपिंग से रिलेटेड, ख़वातीन की ख़रीदारी से रिलेटेड हर चीज़ यहाँ से मिल सकती है। जी जी, इधर ज़्यादा बाज़ार ये ख़वातीन का ही है, जेंट्स वाला इधर चक्कर नहीं है। वो ज़्यादातर अनारकली मार रोड है, ये टोटली सारा जो है ना ये लेडीज़ के लिए है, सारा लेडीज़ बाज़ार है इधर। आपको शॉपिंग के लिए जूती वगैरह, कपड़े वगैरह, ज्वेलरी वगैरह, हर चीज़, यानी कि शादी की पूरी आइटम इधर से आप 2 मिनट में खरीद के घर जाते। दूसरे शहरों से ज़्यादातर किस शहर से ख़वातीन यहाँ पर आती हैं? सारे शहरों से आते हैं, पिंडी हो गया, मुल्तान हो गया, सरगोदा हो गया, सारे शहरों से लोग आते हैं इधर। ज़्यादातर कस्टमर इधर बाहर का कस्टमर है। अच्छा, अब ये स्टेट ऑफ द आर्ट, अब खूबसूरत एंट्रेंस भी बड़ी खूबसूरत बनाई गई है। खूबसूरत बना दी है। ये मरियम साहबा का ये बहुत अच्छा कदम है, उन्होंने इतना पैसा लगाया है, मैं कहता हूँ बहुत अच्छा इधर सिस्टम बना दिया उन्होंने। चले सर, थैंक यू भाई। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी और यहाँ पर इचरा बाज़ार की खासियत ये है कि यहाँ से सर लाहौर से ही ख़वातीन यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए, बल्कि दूसरे शहरों से भी ख़वातीन की कसीर तादाद, अच्छा पूरे पाकिस्तान से, पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं इधर, पूरे पाकिस्तान से, गिलगित, चित्राल कस्टमर, कल चित्राल का कस्टमर आया हुआ था, गिलगित के कस्टमर आते हैं। जैसे ये मैच लगा हुआ था बाहर, लोग मैच देखने के लिए आए, वो शॉपिंग करने के लिए भी आ जाते हैं, क्योंकि ये कदीमी बाज़ार है ना, इचरा एक कदीमी बाज़ार है, लोग सिर्फ देखने के लिए आ जाते हैं इचरा बाज़ार कैसा है। बिल्कुल जी, ये जिस तरह अभी ये जिक्र किया और बताया कि पाकिस्तान भर से जो है कि दीगर शहर से, पाकिस्तान भर के तमाम शहरों से ख़वातीन की जब लाहौर में है तो वो इचरा बाज़ार में लाजमी आएंगे इसको देखने, क्योंकि कदीमी बाज़ार यही है शॉपिंग के हवाले से, और ये हुकूमत पाकिस्तान का, हुकूमत पंजाब का ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। अच्छा भाईजान, कब से इचरा बाज़ार में आप काम कर रहे हैं या दुकान कर रहे हैं? 15 साल हो गए इचरा बाज़ार में। अच्छा, इचरा बाज़ार में 15 साल। 15 साल पहले का इचरा बाज़ार और आज का इचरा बाज़ार, स्टेट ऑफ द आर्ट, क्या वाज़े फ़र्क देखते हैं आप? पहले तो फिर भी सस्ता सारा कुछ, मगर आजकल जो ये 1-2 महीने से कारोबार तो बिल्कुल ही डाउन हो गए हैं। ये महंगाई की वजह से, जो बाज़ार के हालात है उसकी वजह से महंगाई इतनी ज़्यादा है कि कस्टमर बाहर निकलता नहीं है। ऊपर से जो उन्होंने 8 बजे का टाइम किया हुआ है, उस वक्त कस्टमर होता है, वो भी 8 बजे दुकानें बंद कर दो, कस्टमर सारा घर बैठा हुआ है, दुकानदार फारिग बैठे हुए हैं, कारोबार है नहीं, क्या करें हम। अच्छा सर, जो इचरा बाज़ार खूबसूरत बनाया गया है और बंदा जब एंटर होता है तो बंदे को वाकई लगता है कि किसी आप शॉपिंग मॉल में, शॉपिंग बाज़ार में आप एंटर में, लाहौर में ऐसा कोई बाज़ार नहीं है जो इतना खूबसूरत बन गया हो। अभी तो 1 साल हो गया इनको ये करते हुए, तो मज़ीद तकरीबन कुछ 6 माह और लगेंगे। जब ये पूरा तैयार होगा फिर पता चलेगा। अभी तो इन्होंने बिल्कुल इतना ही देखे ना, रोड टूटे हुए, सारा कुछ ब्लॉक किया हुआ है। आपको पता ही, जब मिस्त्री को जब आप अपने घर में भी बुलाते हैं ना, तो वो समझ लें कि अगर आपने एक वॉशरूम अगर बनवाना ना, पूरा घर बना देना उन्होंने। तो ऐसे इधर ही तो फिर भी इतना बड़ा बाजार है, तो इसमें तो जाहिर ही बात है, साल तो मेरे ख्याल से 1.5 साल भी लग जाए तो वो भी कम होगा। जी, ये कंप्लीट होगा तो फिर सूरत हाल बेहतर, उम्मीद है कि हो जाएगी इंशाल्लाह। और कैसा लगता है बाजार जब एंटर्स होते? वो तो बहुत अच्छा लगता है, खूबसूरती तो निकाल रहे हैं। और देखें बाजार भी खुले हैं आपके, खूबसूरत बाजार। ये बहुत अच्छा हुआ हमारी नज़र में ना, पहले नहीं था ये सब कुछ, अब ये ज़्यादा बेहतर हो गया है। अच्छा सर, जो ख़वातीन आती हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से आती हैं या कि सिर्फ लाहौर से ज़्यादातर ख़वातीन आती हैं? क्योंकि दुकानदार से बात करते हैं यार, पाकिस्तान भर से मुख्तलिफ ख़वातीन यहाँ पर आती हैं जो वो शॉपिंग करने, जो भी लाहौर में अगर लेकिन सिर्फ शॉपिंग के लिए यहाँ पर ज़रूर आना। हाँ जी, आती तो है मगर ज़रा कम हो गया हुए, ये महंगाई हालात की जो आपको महंगाई की जो सूरत है से कम हो गया। आती ज़रूर है, ये नहीं कि नहीं आते, बहुत ज़्यादा कस्टमर आते हैं, मगर ये हालात की वजह से नहीं आ रहे, हालात ख़राब है ना इसलिए। चले, बाजार के हवाले से क्या कहेंगे मरीम नवाज शरीफ साहबा के इस इनिशिएटिव को? बाजार के वाले से हम यही कहेंगे जो बाजार अच्छा बना दिया, शुक्रिया इनका, गवर्नमेंट का, पंजाब का, इन्होंने बाजार बहुत अच्छा बना दिया है। थैंक यू वेरी मच। तो ये आपको इधर ये इचरा बाजार में काम करते हुए काफ़ी देर हो गई है, तकरीबन 8-10-12 साल तो हो ही गए हैं। अच्छा, भी जो तरक्याती काम हो रहे हैं, खूबसूरत बाजार बनाया जा रहा है, तो काम क्या कहेंगे? बात इस ऐसे है, काम तो ठीक हो रहा है, चलो अच्छा हो रहा है, ये तारे अंदर ग्राउंड हो गई हैं, अच्छा हो गया है, ये शेड शूड भी उतर गए हैं, सफाई हो गई है, ठीक हो गया है। जो मेन मसला है ना वो नहीं सही हो रहा। अच्छा, आप बताएं क्या मेन मसला है? गुर्बत, बेरोजगारी। मेन मसला हमारा बाजार सेट करना नहीं है। ये हो गया, अच्छा हो गया है, मैं ये नहीं कह रहा गलत हुआ, अच्छा होगा। अब ये अंडरग्राउंड हो गई हैं तारें, अब जब बिजली नहीं आनी पीछे से तो अंडरग्राउंड क्या करेगी? जब मकान बनाते हैं उससे पहले उसकी नींव पक्की करते हैं, बुनियाद उसकी बुनियाद पक्की। अगर बुनियाद ही पक्की नहीं होगी तो मेरे भाई बाजार बनाने का, अंडरग्राउंड करने का क्या फ़ायदा है? पहले मेन चीज़ सही करें, गुर्बत ख़त्म करें हमारे मुल्क में से, वो ख़त्म कर नहीं रहे भाईजान, गुर्बत बढ़ रही है। बाजार अच्छा हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा कि बुरा, बहुत अच्छा हो रहा है बाजार। जो निज़ाम पहले था ना उससे बहुत अच्छा हो रहा है, मैं खुश हूँ।
ये भी काम ठीक है, ठीक है, लेकिन जो मेन काम है ना यार वो पहले देखो। ये बेनज़ीर दुनिया से चली गई लेकिन आज तक उसका नाम कायम है। क्यों? वो गरीबों के हक में अच्छी थी। सही। आज दुनिया से चली गई, आज तक लोग उसको याद करते हैं कि मैडम थी, बेनज़ीर को लीडर था, उसको याद, ये नहीं कोई उसको ये गाली, कोई एक बुरा भला कोई नहीं कहेगा। सही। सब अच्छा कहेंगे उसको। क्यों? वो गरीबों के हक में थी, उन्होंने कपड़ा रोटी मकान दिया है। सही। उन्होंने दिया, अभी तक उनके फंड चलते हैं, दे रहे हैं। और भाईजान मैं कह रहा हूँ काम हो रहे हैं, लेकिन पहले बेस बनाएं। बेस नहीं है हमारी सही। ठीक है, आपने अच्छी बात की, आपने इज्तिमाई बात की, आपने इंफरादी तौर पर तो बात नहीं की। आपने ना तो सिर्फ एक बाजार की बात की है, ना तो एक शहर की आपने बात की है, ना एक सूबे की बात की है, आपने ओवरऑल पूरी पाकिस्तानी कौम की आपने बात की है कि हुकूमत पाकिस्तान को महंगाई को कंट्रोल करने के हवाले से अपना किरदार अदा करना है। ये मेन, हमने बाजार अच्छा हो गया, हम मरियम नवाज साहिब का शुक्र अदा करते हैं, चलो जी उन्होंने बाजार अच्छा, लेकिन मेन जो है ना वो काम पहले मेन वो है जो इंसान ने खाना है रोटी। ये बाजार इंसान ने खाने नहीं है। जब पैसे जेब में नहीं होंगे तो इधर शॉपिंग करने किसी ने नहीं आना। ये देखे बिस्मिल्लाह नहीं हुई हुई, ऐसे दुकानदार हैं, बिस्मिल्लाह नहीं हुई हुई, यकीन माने भाई। करते हैं भाई जनाब। मेरा भाईजान ब्यूटी सलून है बार्बर। अच्छा, कहाँ पर? इसरा बाजार में या अच्छा, जो इसरा बाजार की अब तामीर हुई, इसको स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया गया, तो क्या कहेंगे भाई? भाईजान एक तो हमारे बाजार की खूबसूरती हो गई है, ठीक है। बेसिकली जो मेन व्यू पॉइंट्स जो है ना, बाजार के हालात जो हैं बहुत ही अफसरदा है। काम की वजह से काम बहुत स्लो हो रहा है। सही। तकरीबन कितनी देर हो गई ये तरक्याती काम होते हुए? ये तरक्याती काम तकरीबन 2-2.5-3 साल से हो रहे हैं। बनाते हैं, फिर रिपोर्ट देते हैं, फिर नया सिरे से बनना शुरू हो जाता है। यहाँ पर ये भी कहता हूँ कोई मिस्त्री भी अगर आपके घर में आ जाए तो वो भी जान नहीं छोड़ते। उन्होंने भी एक दिन का काम होता है, उन्होंने भी 3 महीने लगा देना। तो ये तो आप ही इस चीज़ को समझ देना सर, वो तो मिस्त्री हो गया, ठीक है। ये तो हुकूमत है जिसने 22-23 करोड़ अवाम पे जो हुक्मरानी की होती है, ये डंडा दे के हर चीज़ करवा लेते हैं। मकसद ये कि ये जो काम हो रहा है इसको थोड़ा सा स्पीड के साथ होना चाहिए। हाँ, स्पीड के साथ भी होना चाहिए। बेसिकली काम भी इसी वजह से, काम भी हर बंदे के शॉप के काम नहीं है क्योंकि कस्टमर नहीं आता। मेरे ख्याल से हालात कुछ ऐसे हर जगह पे आप देख ले रुकावट है, ठीक है। कस्टमर कहाँ से अंदर दुकान पे जाएगा? ठीक है। कोई मामला जो है बाजार है, इसको इस तरह के मामला में करना चाहिए कि जिन दिनों में काम स्लो होते हैं, ईद के बाद जो है ना काम स्लो होते हैं, मुहर्रम सफर होते हैं। मुहर्रम सफर में आपका मतलब है काम दिनों में जो काम स्लो होते हैं। अब ये लोगों के काम के दिन है और काम नहीं है लोगों में। कुछ लोगों के ज़हन में भी ये तरक्याती काम हो रहे हैं, उसकी वजह से भी डिले का अल्तवा का शिकार है, शायद आप कहने का मकसद ये? देखें जी, अब मरियम नवाज साहब का शुक्रिया कि उन्होंने ये काम करवाया, डेवलपमेंट करवाई है, अच्छा हो रहा है काम। लेकिन ये है कि जो मामला है ना बाज़ार के, कारोबारी मामला नहीं है। अब 8 बजे मार्केटें बंद हो जाती हैं, कारोबार क्या करेंगे? ये अब देखें आप। मैं आपको बताता हूँ, इसमें 8 बजे की दुकान का हम भी काफ़ी मुल्कों में हमने विजिट किया है, एक शेड्यूल एक तय किया हुआ। ये हमारे मुल्क पाकिस्तान का एक ये बहुत बड़ा अलमिया है, कोई भी दुकानदार सभी अब एक टाइम आप रखें, तलुए आफ्ताब तो गुरूबे आफ्ताब, दिन की रोशनी में आप काम करें। आपको तो बजाय जी बताऊँ, मैं 4 साल सऊदीया रह के आया हूँ, वहाँ पे भी जो है ना टाइमिंग की पाबंदी है, लेकिन वहाँ पे सुबह खोलने की कोई पाबंदी नहीं है। रात को एग्जिट भी मिलता है, दरमियान में रेस्ट भी आपको मिलता है। रात को जो एग्जिट टाइम है ना वो 12 बजे का, क्लोजिंग जो टाइम है ना सऊदीया का 12 बजे का। हम ये नहीं कहते कि टाइम ना हो, हम ये खुद चाह रहे हैं कि टाइम जो है 8 बजे से 10 बजे का हो जाए। उसमें यह है कि हम कारोबार करके अपने बीवी बच्चों को टाइम भी दें। अब रात को 12-1 बजे दुकानें बंद होती हैं, लोग घर जाते हैं, बीवी बच्चे सो जाते हैं, टाइम नहीं दे पाते। हम खुद चाह रहे हैं कि टाइम हो, लेकिन जो है ना राइट पाकिस्तान में ऑल ओवर लाइफ टाइम के लिए 10 बजे का टाइम कर दे कि जी कारोबार जो है ना 10 बजे प्रॉपर ऑफ हो जाएंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इन दी एंड इस काम के हवाले से स्टेट ऑफ द आर्ट जो बाजार बनाएगा, क्या कहेंगे आप? मैं तो मरियम नवाज को अप्रिशिएट करूँगा, जितने भी उन्होंने तरक्याती काम किए हैं। बाजार इससे अलावा भी जो है दाता दरबार का काम हो रहा है, फिर लालगंज के पास वहाँ पे जितने भी तरक्याती काम हो रहे हैं उसके लिए हम अप्रिशिएट करते हैं मरियम नवाज को कि उन्होंने काम किए हैं, हो रहे हैं, नज़र आ रहे हैं।
20 साल हो गए तकरीबन। 26 साल, 2 दहाइयाँ। जी जी। अच्छा, ये जो तरक्याती काम किए गए हैं, अब जारी बात है कि इसको स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया गया है। अब आपका कुछ कुशादा बाजार है, खुला बाजार, हर आम दरज दिन की खवातीन आसानी अपनी खरीदारी कर सकते हैं। ऐसे ही है। असल में बात पता है क्या, ये तरक्याती जो काम हो रहे हैं इनके ऊपर ना थोड़ी सी तवज्जो देने की बात है। ये देखें हमारे पीछे डिमी लगी हुई है, ये वापटाने लगा गए हैं, इनके साथ 2 औरतें टकराई हैं। अच्छा, ये इसकी आप बात करें। ये बिजली का है और ये 11,000 वोल्ट है ये वाला लगा हुआ। 11,000 के भी है। अच्छा, 11,000 है और लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए सोच रहे जी ऊपर भी करके लगा सकते थे। ये ना बिल्कुल ये ओके, एक बंदा आराम से आसानी के साथ नीचे से गुजर। ये बहुत ख़तरनाक काम है। और इनके सुबह भी वो आए थे नांदा, इनके मिनिस्टर वगैरह को आए थे, वो भी बाजार का विजिट करके उनको भी बताया, लेकिन आप भी आए हैं। चलो मीडिया के ज़रिए, चलो उनको हमारी तो उन तक रसाई नहीं है। हमको आपने ये गुजारिशात पेश की थी इसके हवाले से, लेकिन वो कहते हैं कि हम करेंगे इसको, लेकिन अब देखें क्या करते हैं क्या नहीं करते। कारोबारी लोगों के लिए अच्छा बन गया, दुकानदार खुश हैं। और कैसा लगता है जब आप एंटर होते हैं तो उसके बाद राइट लेफ्ट पर आपके खूबसूरत डिस्प्ले है? दोनों तरफ है, दोनों तरफ अच्छा लग रहा है, दोनों तरफ अच्छा लग रहा है। ये मसला मेरा है, हम यहाँ से 2000 से लगा रहे हैं सौदा। अच्छा, आप सन 2000 से यहाँ पर 26 साल आपको हो गए यहाँ पर? 26 साल से 24 साल या 25 साल में हम फुटपाथ पे ये थे, बीच में ही कभी उधर दुकानदार ने मेहरबानी कर दी, कभी उसने कर दी मेहरबानी, चलो बुजुर्ग आदमी खड़े हैं, जवानी में आए थे, बुढ़ापा आ गया। अब हम इतनी सी टोकरी लगाते हैं 2 बजे, मगरिब होती है हम चले जाते हैं इधर। पीछे बाहर भी लगे हैं ऐसे जमीन पे, आपने देखा? अच्छा, अभी भी लगे हुए हैं उधर? अच्छा, हम लगाते हैं जो हमारी इज्जत करते हैं, बेचारे जानने वाले हैं 25 साल से। अब हमें कोई जगह ही नहीं ऐसी, कोई गवर्नमेंट कोई हमारे से कोई करे, मरियम साहबा। अच्छा, तो जैसे फुटपाथ पे लोगों को लगे हैं सौदे, फ्रूट की रेड़ियाँ लगी बड़ी बड़ी, हमारे लिए भी कुछ करते हैं ऐसा। हम भी उनकी, उसके वालिद के ज़ियाद दौर के तल्लुक़दार हैं। अच्छा, ज्यादा है उस वक्त के हम के इनके नूली के हैं। 85-86 की आप बात करें? वाड़े में था। अच्छा, पीछे वाड़े के हम जब हिजरत करके आए हम उस वक्त के इनके वालिद के नून लीग में हैं। ये इंटरव्यू मेरा सुने तो ये करे, हमें कुछ आप डायरेक्ट मैसेज दें सर। डायरेक्ट मैसेज मैं ये देना चाहता हूँ, हमें बूढ़े हो गए, हमने 2 बच्चियाँ शादी करनी, घर मेरा रेंट का है। आज भी मैंने 30,000 घर का किराया ही देना है, तो 10 दिन हो गए मैं सौदा नहीं लगा रहा। जो पीरा ले आते हैं, जो पीरा का बड़ा अफसर आता है वो सौदा उठा के ले जाते हैं। तो मैं सौदा कमाना, मैंने 1,000 या 500 का सौदा ले जाए, 2,000 जुर्माना कर दें, मैं कहाँ जाऊँगा? ये मरियम साहबा से मेरी रिक्वेस्ट है, तो हमारा शिकायत बहुत हुआ। आपने गुफ्तगू सुनी और ये मुतालबा पेश करते हैं कि जाहिर बात है दरीना साथी भी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के, जिन्हें ज़्यादा दौर के जब इनके 40 साल का पहले के बाद साहब इनके पंजाब में गवर्नर बने थे, पता नहीं उस वक्त के हमें 2000 में इजर पेश करते हैं जी। ये गवर्नमेंट जो है इनके लिए कोई दाद रसी इनकी करे, ये रिक्वेस्ट है ताकि हम सौदा इधर लगा लें 2-4 घंटे के लिए। कारोबार बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। आप दोपहर को आए, कोई काम नहीं, सुबह भी कोई काम नहीं। अल्लाह ताला आपके हालात बेहतर कर सकते हैं। आपकी ये रिक्वेस्ट जी सर, बिल्कुल इसी तरह। हाँ भी, क्या हाल है भाईजान? ठीक है। अच्छा, आपसे ही बात करते हैं, क्या हाल है? ठीक हो भी आप? सब ठीक है? तो क्या खरीदारी की आपने? वो सड़कें बनाओ, सड़कें तो बनाएंगे, खरीदारी क्या की है? क्या लेना था आज आपने बाजार से? बाजार से हमने मम्मा के सूट लेने हैं, शीशे सड़कें बनाओ, हमने वो गाड़ी भी चलानी है। अच्छा, गाड़ी, इसका मतलब अब आया करेगी गाड़ी आपकी जब आप नेक्स्ट बाद में आओगे तो? ओके, तो ये सड़क बननी चाहिए और पेट्रोल भी सस्ता। अच्छा, और पेट्रोल भी सस्ता हो जाएगा। मुझे ये बताओ, दुकानें खूबसूरत लग रही हैं या नहीं लग रही हैं? आप ये देखो ऊपर भी सामने, वो मेरे पापा कहेंगे, वो मैं नहीं कहूँगा। अच्छा, वो मेरे पापा मम्मा कहेंगे, मैं नहीं। आपने सिर्फ ये सड़क बना कर दे आपकी गाड़ी अंदर आ जाए। हाँ जी, वो ये ठीक है, पेट्रोल सस्ता करो। 500 रुपए का एक इसके कान में रोने वाले हैं। हाँ जी, आप बताओ भी। जी अस्सलाम वालेकुम। महंगाई कम कर दे, सड़कें बनाए और पेट्रोल भी कम कर दे। महंगाई बहुत हो गई है। कब ये माशाल्लाह हम कपड़े खरीदने आए हैं तो प्यारा बाजार है, बस सड़कें बनाने वाली हो गई हैं, वरना सारा सड़कें तो बन जाएगी। आपने बाहर से देखा मेन जब आप एंटर हुए हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है बाजार? हाँ जी लग रहा है, पर पहले भी आप आए उधर इचरा बाजार में के फर्स्ट टाइम आप आए हो?
आए हैं हम पहले भी। अच्छा, तो पहले में और अब में क्या फ़र्क दिखता है? पहले में ना, अब पुराना था, अब न्यू बन रहा है। अच्छा, पुराने वाला अच्छा था या न्यू वाला अच्छा? न्यू वाला अच्छा है ज़्यादा। अच्छा अच्छा जी। हाँ जी, आप बताइए क्या शॉपिंग की है जी आपने? शॉपिंग क्या करें, इतनी महंगाई हो गई है। पहले होता था कि बजट होता था, बच्चों की चीज़ें ले लेते थे और अखराजात घर के हो जाते। अब ये है कि स्कूल की इतनी चीज़ें निकालना, ट्यूशन वगैरह की, और एक आम आदमी है वो घर के खर्चात कैसे पूरा कर सकता है। तो मेरी नमाज से यही है मेरी कि आप ज़रा गौर करें हम जैसे लोगों पर, ताकि हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल बना सकें। जो काम है, जो किराए पर रहने वाले, वो कैसे हर चीज़ अफोर्ड कर सकता है। हर चीज़ इंसान से दूर है। तो मेरा तो यही है कि मरी नवाज है कि मेरा मरी नवाज तक पैगाम जाना चाहिए, ताकि आपका पैगाम जाएगा जिस तरह वर्ड बाय वर्ड आपका पैगाम इसी तरह ही है। क्योंकि ये है कि देखिए, बात का किसी के घर में 100 मसले होते हैं। अब जिसकी कोई मंथली मेडिसिन लगी हो, उसके लिए एक किराए का घर हो, फिर कैसे मुश्किल हो। बड़ा मुश्किल है जी, उसके लिए मेडिसिन ले या आप इलाज करवाए। अब पेट्रोल भी ऊपर से महंगा हो गया है। अब बच्चों के स्कूल की फीसें दे, ईद की शॉपिंग करवाएं, क्या करें हम? हमारे तो समझ से बाहर है। तो भी आपने शॉपिंग करनी है बच्चों की? कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हर चीज कितना बजट आप तैयार करके आई थी? मैं समझे राउंड 6 करके आई थी कि चलो उसमें बच्चों का मेरा आ जाए, लेकिन यहाँ पे 6 का सिर्फ एक सूट ही आ रहा है। तो फिर अब इंसान घर का सोचे, खर्चे का, या फिर शॉपिंग करे, तो इस पर कोई इंसान का माइंड नहीं है। चीज़ों में कह रही ज़रा आप इख्तियार करें, क्योंकि चीज़ें बहुत महंगी होती जा रही हैं। हम भी चाहते हैं हमारी ये चीज़ें पूरी हों, हम भी रह सके। ये बच्चे नन्हे से इनकी हर चीज़ ख्वाहिश पूरी करनी पड़ती है। आपने तो पूरी ना हो तो, लेकिन इनकी ख्वाहिश पूरी बड़ी लाद। अच्छा, मैं बताया पहले भी आप शॉपिंग करते गए, कौन सा ऐसा दौर था इनके 5-7 साल पहले या 8 साल पहले, जब आप समझते कि आपके बजट जितना था उसी बजट में आपकी खरीदारी कंप्लीट हो जाती थी? मेरे ख्याल से वो वक्त था जब आज से कोई 15 साल पहले लगा लें जैसे, क्योंकि हम तो यही चाह सकते हैं, क्योंकि हम हमारे जो भी है, हमारी ये सपोर्टर जो भी है, हम तो ये नहीं चाहते कि नवाज शरीफ हो या इमरान खान हो। हमें ये है कि हमें जो रिलीफ देगा हमारे लिए तो वही सदर है। क्योंकि बात ये है कि देखें, पहले घी भी सस्ता था, ऑयल भी सस्ता था। अब ऑयल का पैकेट ही खाली 500 का है, तो फिर आम इंसान तो कुछ भी नहीं ले सकता। अब देखिए, सड़कें खराब है, इन लोगों का भी, आपको तो ऊपर से लॉकडाउन का भी मामला आ गया है। तब लोग अपना काम करें, हर इंसान परेशान है। सिर्फ उसके लिए महंगाई नहीं है जो ऊपर से कमाता है, ऐसे ही है, वही कमा सकता है। डेफिनेटली मैं यही कहूँगी, जरा तवज्जो करें गरीब आवाम पे, आवाम बहुत परेशान है। अच्छा भाईजान, आप आए, जरा आप आगे तशरीफ लाएं। क्या हाल है? आपसे भी बात करते हैं, साथ आ जाए। हाँ जी, चले पहले आपका पैगाम हम। आज मेरा पैगाम है, मरीम नवाज तक जाना चाहिए। मैं उनका सबसे बड़ा फैन हूँ। क्या बात है जी। अच्छा बताएं क्या होता है? मरीम नवाज जी, मैं आपसे बड़ा फैन हूँ मरीम नवाज का। तो आप मेरे पे करें ये, आप महंगाई कम कर दें और सड़कें बनवाएं, पूरा बाजार आप सही कर दें बस। क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा भाईजान, माशाल्लाह ही बच्चे बड़े प्यारे हैं जी। तो क्या शॉपिंग की अभी आपने, क्या बजट आपने दिया था जी? मिस आए हैं यहाँ पे। अच्छा। अभी देख रहे हैं, लेकिन अभी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा, क्योंकि एक सूट भी कम से कम 5000 रुपये का तो सूट है। अब उसमें क्या करना है क्या नहीं, अब देख। क्या करते क्या आप? मैं गार्ड का काम करता हूँ। अच्छा, गार्ड का काम। तो फिर कितना बजट आज आपने रखा था आज खरीदारी करने के लिए? हमने 5 से 6 हज़ार का रखे थे कि चलो बच्चों के 1-2 सूट बच्चों के आ जाए, बेगम का आ जाए, लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। इसलिए बताएं कि इचरा बाजार पहले भी आते हैं, तो अब आप एंटर हुए हैं, तो कैसा लग रहा है सब बाजार की जो है इसकी खूबसूरती? बाज़ार अब पहले से काफ़ी हद तक अच्छा बनाया, शॉपिंग वगैरह अच्छी कर रहे हैं। अब पहले जो था वो इतना नहीं अच्छा था ख़ास तौर पे, लेकिन अब ज़्यादा प्यारा बनाया है। दुकानें वगैरह, मॉल वगैरह में डाले, वो अच्छा करा है। चलिए, थैंक यू जी। नाज़रीन, आपने बच्चे ने पैगाम दिया, आपने सुने, बच्चे ने पैगाम दिया मरीम नवाज साहबा से। इसने अपील की है कि महंगाई को कंट्रोल करें और बाज़ार के तरह। हाँ जी, क्या चलें करें। फैन हूँ। अच्छा बताएं। वो मैं लंबिया मामा का बहुत बड़ा फैन हूँ। वो हर चीज का वो फी दे देती है, किसी को पैसे दे देती है, जिसके पास पैसे नहीं होते वो उसको पैसे दे देती है। और मेरी मम्मा और मेरे पापा की ख्वाहिश पूरी करनी है, मेरे भाई की भी। अच्छा, ख्वाहिश पूरी कर दें आपके बाइक की? चलिए, इंशाल्लाह ताला ख्वाहिश पूरी हो गई। खरीदारी की आज आपने इधर इचरा बाजार से? अस्सलाम वालेकुम, मैं तो पहले भी एंकर हूँ, मीडिया से भी हूँ। चले माशाल्लाह, जबरदस्त जी, फिर तो आप हमारी कुलीग हुई ना। रोजनामा पाकिस्तान से हूँ, मैंने बड़ी एफर्ट्स की हैं और एकदम से मैं अचानक आई हूँ तो बड़े बैनर लगे हुए हैं, बड़ी खूबसूरत दुकानें हुई हैं। सड़कें बहुत ख़राब हैं, अभी सड़क बनेगी। और महंगाई का ये आलम है कि बहुत हशर है। अभी तो मैं कोई शॉपिंग नहीं की, मैं तो रिसर्च करने के लिए आई हूँ, लोगों को देखने के लिए
लिए आई हूँ कि इनकी परेशानियों को अल्लाह ताला हल करे। और मैं एक दरख्वास्त ये ज़रूर करूँगी कि मरियम नवाज साहबा हमारी भी हेल्प करें, हमारी लेडीज़ के लिए भी काम करें। जर्नलिस्ट हैं जो सहाफ़त के शोबे से मुंसलिक हैं, उनके लिए तो देखें जी आप बिल्कुल आप हम रखते हैं, डिज़र्व करते हैं कि हमें भी कोई देखा जाए हमारे नंबर्स पे। और मैं सोशल वर्कर भी हूँ और मैरिज ब्यूरो डायरेक्टर भी हूँ, माशाल्लाह शादियाँ भी करवाती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के रेफरेंस ले लेती हूँ, तो नंबर ले लेती हूँ, से विज़िट करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स। माशाल्लाह ये सहाफ़त के शोबे से आप मुंसलिक हैं, तो आज आपने बाज़ार में जो रिसर्च की है दौर में मैंने काम किया है, ज़िया शाहिद के दौर में, अकबर अली भट्टी के दौर में माशाल्लाह मैंने बड़े फुल फ्लेज वकील अंजुम, नासिर शराजी, वकील ये हामिद मीर, ये मेरे कुलीग हैं माशाल्लाह। मैंने बहुत अच्छा काम किया और उनका भी अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छा वो चल रहे हैं अपनी दुनिया के साथ, हर तरीके से के साथ। बस यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला इनकी बेचैनियों को दूर करे। ये रिसर्च आपने की है, जो बाज़ार है अभी, क्या रिसर्च आपने की है, क्या आपने ऑब्जर्व किया है ख़रीदारी के हवाले से, लोगों के क्या एटीट्यूड है, दुकानदारों में आप क्या देख रही हैं? और जितनी खूबसूरत इसको बना दिया गया बाज़ार को, इसको तो बंदा को एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकता था। एक्सक्यूज़ मी, वैसे तो बाज़ार बहुत अच्छा हो गया, लेकिन महंगाई के तौर पे बहुत ही ख़राब जो रेशो जा रहा है। पैसे कुछ होते हैं ऐसे लग जाते हैं पैसे, बहुत परेशानियाँ। अल्लाह ताला इस पाकिस्तान को महफूज करे और हमारे दिली दुआ है कि ये बेचैनी जो महंगाई बहुत बढ़ा दी गई है, अब तो गैस नहीं आती, पानी नहीं आता और प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, इनको सॉल्व करें। खुदारा हम लोगों को, हमें तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, पूरा तहफ़्फ़ुज़ चाहिए और हमें हमारा भी ख्याल रखें। हम भी बच्चों वाले हैं और हमारा खाना पूरा नहीं होता, रोटी पूरी नहीं होती, बहुत बेचैन है। इस महंगाई को कम से कम करें। महंगाई को कंट्रोल कम करने के हवाले से इनका मुतालबा पेश कर रही हैं, हमारी कुलीग भी हैं, तो इन्होंने रिसर्च भी किया और जैसा बाज़ार का जिक्र किया, बाज़ार जो है वाकई में एक बहुत खूबसूरत बाज़ार बन चुका है। इसरा बाज़ार में एंट्रेंस हो जी, तो जनाब खूबसूरत मंजर, खूबसूरत दुकानें और खूबसूरत लोग, अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है भाईजान। तो कैसा लग रहा है अब ये, जिस तरह पहले के मुकाबले में अब ये खूबसूरत जो दरवाज़ा बनाएगा? बहुत अच्छा लग रहा है भाईजान, अल्हम्दुलिल्लाह। शेर बबर शेर। अच्छा, बिल्कुल शेर बबर शेर। अच्छा, ये बताइएगा कि कोई ज़हन में था इससे पहले कि गवर्नमेंट ऐसा इनिशिएटिव लेगी कि लाहौर के दीगर बाज़ार भी हैं, शॉपिंग बाज़ार हैं, लेकिन वाहिद सिलेक्शन इशरा बाज़ार सबसे बेस्ट है। अच्छा, इशरा बाज़ार की तारीख क्या है भाईजान? इचरा बाज़ार की तारीख, ये सबसे पुराना बाज़ार है। अनारकली और इचरा ये सबसे पुराने बाज़ार हैं, इसलिए इचरा में ज़्यादा लोग आते हैं, दूर से, मुख्तलिफ शहरों से आते हैं, पाकिस्तान भर से आते हैं यहाँ पर ख़रीदारी करने। पूरी पाकिस्तान, बाहर से भी आते हैं लोग, बाहर कंट्री से भी आते हैं, इंग्लैंड से भी आते हैं, ज़्यादातर इंग्लैंड से लोग बहुत ज़्यादा आते हैं। अच्छा सर, उसकी खास वजह क्या है? इचरा बाज़ार को ही लोग क्यों सिलेक्ट करते हैं? लोग बड़े प्यारे हैं, खूबसूरत लोग हैं इचरा के। एक भाईजान वो सामने खड़े हैं। जी, एक ये भाई हमारे बड़े प्यारे हैं, ये भी भाई खड़े भी इचरा के बड़े प्यारे हैं। अच्छा भाई, ये जो खूबसूरती एंटर होते, एक पहले जब हम एंटर होते, कोई बंदा एंटर होता ही नहीं था, यानी कि फैमिलीज अवॉइड करती थी। जी, बिल्कुल। क्यों, जिस तरह कंजेस्टेड सा माहौल होना, लोगों के साथ लोग अवॉइड ही करते थे, वो किसी और बाजार का इंतखाब करते थे। और अब अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो जाएगा। अभी तो तकरीबन थोड़े दिन हुए हैं, मुकम्मल हुआ है, अभी काम हो रहा है मैं हाथ अंदर, होने वाला। जब ये कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह अच्छी रिपोर्ट आएगी, इंशाल्लाह ताला अच्छा रिजल्ट आएगा। यहाँ पर आप बिल्कुल आपने फेल्ड लिया, आपने सर ये बताना है। अब दुकानदार कहते हैं जी हमें इजाज़त देनी चाहिए थी, दुकान के आगे फट्टे लगाए हैं, उनकी इजाज़त होनी चाहिए थी। अब आप वैसे सर बताएं, ये गलत है या नहीं है सर? ये गलत है भाईजान, बाज़ार के दुकान के आगे अड्डा नहीं लगना चाहिए। हाँ, एक टाइम ये गवर्नमेंट जरूर कर दे कि बाज़ार का टाइम बढ़ा दे। जो आजकल तो वैसे गर्मियों में वैसे ही तकरीबन लोग शाम को निकलते हैं, गर्मियों की वैसे, यानी कि शाम को मगरिब के बाद ही निकला उन्होंने, मगरिब के बाद, और 8 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं। वो जो काम है वो सारा कम मुनासिब हुआ है। बाकी फिर भी अल्लाह का शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। चले, अब गवर्नमेंट के हवाले से क्या कहेंगे इतना खूबसूरत जो इनिशिएटिव? मैंने आपको बोला तो यार, शेर बबर शेर। भाईजान, इचरा बाज़ार की खूबसूरती जी क्या कहेंगे सर? इचरा बाज़ार जी बेस्ट ऑफ दी वन बाज़ार हो गया है पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह। मॉडल बाज़ार बन गया है, रास्ता खुल गया है, लोग अपनी हदूदों में वापस चले गए हैं, रोड मैप बड़ा अच्छा हो गया है, डेकोरेट अच्छा हो गया है, लोगों के लिए आसानी हो गई है।
जो नए आएंगे वो भी देखेंगे कि इचरे को अच्छा रेनोवेट कर दिया गया है और ये इसका क्रेडिट जो है वो गवर्नमेंट को ही जाता है। जो काम करेगा उसी को जाएगा। बिल्कुल सही। चलिए, और कैसा अब एक कंजेस्टेड माहौल से निकल कर एक फिजा माहौल में आना, जैसा जिधर हम खड़े हुए यहाँ पर मेरे ख्याल से पहले तो हम खड़े ही नहीं हो सकते थे। बिल्कुल ऐसा ही है, काफ़ी रश था, लोगों की वायलेशन भी थी, हम इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं और ये अच्छा इकदाम हुआ है। जो वायलेशन है वो ख़त्म कर दी गई है, सारा सेटअप अच्छा आपके सामने नज़र आ रहा है और इसमें कस्टमर को भी बेहतरी नज़र आएगी। जब वो कस्टमर हमारे पास परचेजिंग के लिए आएंगे कि कंधों के साथ कंधे नहीं लगेंगे, रश फील नहीं होगा, आराम से शॉपिंग करेंगे, फैमिलीज आएंगी, खुशी के माहौल में सारा काम होगा। और दूसरा ये कि बाइक्स की एंट्रीज नहीं है और ये परमानेंट होनी चाहिए। वैसे ये परमानेंट होनी चाहिए। ये हमारे जो सदर है बाज़ार के हाजी इशफाक साहब, ये उसके वो भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। सिक्योरिटी हमारी अपनी है, ज़बरदस्त एक तंजीम बनी हुई है, एक कमेटी बनी हुई है कि इन चीज़ों को हम लोग फॉलो करते हैं और फेरी वालों को, रेडी वालों को इंटर नहीं होने दे रहे। अच्छा सर, ज़बरदस्त है ये तो। जाहिर बात, जिसमें भी आपने सिक्योरिटी का भी आपने जिक्र किया, तो कोई ऐसी शिकायत आपके पास आई हो जो जाहिर बात है दुकानदार मिलकर उसको सॉर्ट आउट किया हो, इस तरह का कोई ऐसा कोई नाखुशगवार वाक़या? जी, पहले ऐसे ही था कि यहाँ पे ये नज़म और ज़ब्त जो कायम नहीं था, अभी आहिस्ता आहिस्ता करके हो गया। ये हाजी इशफाक साहब ने खुसूसी उनकी काविश है इंसाफ ग्रुप की कि उन्होंने इस चीज़ को फॉलो अप की है, उन्होंने इसको काम किया है, उन्होंने काम करके दिखाया है। जाहिर बात है हमारी फैमिलीज नहीं आना है, आपकी फैमिली हमारी फैमिली है, जो फैमिली जाहिर हमारी अपनी फैमिलीज हैं, ताकि वो अच्छे माहौल में आए, शॉपिंग करें। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर, क्या हाल है भाईजान, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान। तो भाईजान क्या कहेंगे, बाज़ार, खूबसूरत बाज़ार जो बन रहा है, अभी तकमीली मराहिल की जानिब गामज़न है? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, बड़ी खुशाइन बात है ये। इस तरह सारे पाकिस्तान में ऐसे बाज़ार होने चाहिए ताकि ख़वातीन और हमारी फैमिली जो आती हैं आके शॉपिंग करती हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने जो इसको फेस किया, हम दुकानदार हैं तो वो तो हुआ, लेकिन उसका जो हमें रिज़ल्ट मिल रहा है वो बहुत अच्छा है इंशाल्लाह। सारी बात है, 1-1.5 साल सेक्रीफाइस करना दुकानदारों का, कि फिर इन हालात में भी तो बड़ा ये मुश्किल है। इलेक्ट्रिसिटी की बकायदा, जी सर, इसके ऊपर बकायदा इलेक्ट्रिसिटी की तारें गुजर रही थी, वो ख़त्म करा के इलेक्ट्रिसिटी भी अंडरग्राउंड हो गई है। जो सबसे, मैं कहता हूँ कि सबसे अच्छा इकदाम वो मुझे ये लग रहा है कि वो तारें बकायदा अंधेरी में 3-4 मरतबा टूट के यहाँ पे गिरी हैं, किसी के ऊपर नहीं गिरी। वो ये अल्लाह ने बचाया है, अल्लाह ताला का फजल है, वरना वो हमारे लिए भी बड़ी एक शर्मनाक हरकत महसूस होती है। हादसात हुए इसमें ना इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, यानी आए दिन कहीं ना कहीं आग लगी होती थी। ये सामने प्लाजा जो है भंडारा सेंटर, इसमें 2 दफ़ा आग लगी है, आज से 20 साल पहले और एक उससे 2 साल पहले, 22 साल पहले। तो आगे इसके अलावा बाड़ा मार्केट है, एक और जगह, यानी जो शदीद आग लगी हैं, अब वो इंशाल्लाह ऐसा नहीं कोई सिनेरियो होगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने टाइम दिया। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, आज का प्रोग्राम था जो इचरा बाज़ार में हमने आपको दिखाया। दुकानदारों से हमारी गुफ्तगू हुई, जो शॉपिंग करने के लिए ख़रीदार हैं उनसे हमारी गुफ्तगू हुई और सब ने इसको अप्रिशिएट किया और हुकूमत पंजाब के इस इनिशिएटिव को जो वो काबिल तारीफ़ समझा। उन्होंने कहा कि इस तरह के बाज़ार जितना भी जो स्टेट ऑफ द आर्ट बाज़ार बनाए जा रहे हैं, लाहौर के दीगर पंजाब भर में इस तरह के बाज़ार होने चाहिए। ख़ासतौर पर LDA के काविशों को भी खराज तहसीन पेश किया और दीगर जितने भी टिपा इदारे हैं उनकी काविशों को भी खराज तहसीन पेश किया कि उनकी बदौलत ही है, बल्कि वापडा का भी जिक्र किया है कि जो तारों को जो अंडरग्राउंड किया गया, ये खुशाइंद बात है। ये जो स्टेट ऑफ द आर्ट शहर लाहौर का कदीम बाज़ार इचरा बाज़ार अब जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट बाज़ार बन चुका है। खूबसूरत माहौल, फैमिली की कसीर तादाद यहाँ पर बल्कि अच्छे पुरफ़ज़ा माहौल में, पुरवकार माहौल में यहाँ पर ख़रीदारी कर सकते हैं। तो हुकूमत पंजाब का ये एक अच्छा इनिशिएटिव, ये काबिल तारीफ़ है। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। ये सब मिला जुला रद्दमल जो है सामने सब ने तारीफ़ ही की है और ये एक अच्छा इनिशिएटिव है हुकूमत पंजाब का और मुख्तलिफ बाज़ारों में भी इस तरह के इनिशिएटिव जो है वो लाजमी लेने चाहिए। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतने, अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे और मेरी कैमरामैन टीम रईस कुरैशी को इजाज़त दीजिएगा। इस बात के साथ अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।